गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूं। आज की साखी है कि दुख क्यों मिलते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम भगवान के किए पर, परमात्मा के किए पर या अपने सतगुरु के बताए किसी भी बात पर अगर शक करते हैं और ये सोचते हैं कि अगर चीजें हमारे हिसाब से होने लग जाएं, तो वही सबसे बड़ा दुखों का कारण बनता है हमारी जिंदगी में। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं ये सुंदर सी साखी। ये साखी है एक किसान की। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये किसान बहुत मेहनत करता है और एक दिन परमात्मा के सामने बैठकर उससे गुहार लगाता है कि हे परमात्मा, कि आपको फसल करने का या खेती करने का थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है, आपको समझ नहीं है कि खेती किस तरह से होती है। भगवान से बैठकर यूं ही बात कर रहा होता है, उन्हें याद कर रहा होता है, और जैसे ही उनको याद करता है, क्योंकि वो परमात्मा से बहुत प्यार करता है, जैसे ही याद करता है तो परमात्मा उससे पूछते हैं कि बता मुझसे कहाँ गलती हुई, क्या खेती करने में मुझसे नासमझी हुई जिसके लिए तू मुझे कोस रहा है। तो किसान कहता है कि हे परमात्मा, आप कभी भी बारिश कर देते हो, मेरी जब फसल पक के तैयार हो जाती है तब इतनी जोर से तूफान ला देते हो कि मेरी सारी फसल खराब हो जाती है, और जब मैं खेतों में काम करता हूं तो इतनी जोर से आप धूप दे देते हो कि मेरे से काम भी नहीं होता, खेतों में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको इस चीज की समझ ही नहीं है। काश कि मेरे को आपने इतनी पावर दी होती, इतनी क्षमता दी होती कि मैं मौसम को अपने अनुकूल कर सकता, तो मैं आपको दिखाता कि फसल कैसे तैयार होती है, अच्छी फसल कैसे तैयार होती है। भगवान मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं ठीक है कि इस साल मैं तेरे हिसाब से ही मौसम होने दूंगा, तेरे को ये पावर देता हूं, तुझे क्षमता देता हूं कि तू मौसम को अपने हिसाब से मोड़ सके, और उसमें मेरा कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, मेरी कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। किसान बड़ा खुश हो जाता है कि अब तो मैं परमात्मा को दिखा के ही रहूंगा कि किस तरह फसल होती है। अब वो अपने हिसाब से मौसम को मोड़ता है। जब उसको चाहिए होता है तब वो बारिश कर लेता है, और धूप बहुत कम आने देता है। जब भी वो खेतों में जाता है खेती करने के लिए तो धूप को बहुत कम रखता है, ना तो वो बहुत ज्यादा धूप लगने देता है फसल को, और ना ही ज्यादा बारिश आने देता है। एक लिमिटेड पोर्शन में जितना जरूरत के हिसाब से उसको लगता है, एक इंसान के हिसाब से वो फसलों को सोच के बैठ जाता है। जैसे उसको धूप लगती है, जितनी बर्दाश्त होती है किसान को, उस हिसाब से धूप निकालता है। जिस हिसाब से उसको बारिश बर्दाश्त होती है उस हिसाब से बारिशें करता है, और जिस हिसाब से किसान को सर्दियां महसूस होती हैं उसी हिसाब से वो सर्दियां लेकर आता है। अब साल हो जाता है, जब पूरी फसल पक के तैयार हो जाती है, बड़ा खुश होता है क्योंकि गेहूं की बालियां इतनी लंबी लंबी होती हैं, उसको देख के बड़ा खुश हो रहा होता है कि एक भी बाली जमीन पर नहीं लेटी इस बार तूफान की वजह से। पकी हुई बाली मेरी एक बाली भी फर्श पर नहीं गिरी है तो कुछ भी खराब नहीं होगा, मतलब फर्श पर मतलब जमीन पर नहीं गिरी है। और वो इतना खुश होता है कि मेरी सारा जो खेत है लहलहा रहा है और आराम से खड़ा हुआ है मेरा पूरा खेत, और इतनी हरियाली उसको दिख रही होती है दूर दूर तक। बहुत खुश होता है, कहता है अब तो मैं परमात्मा को दिखाऊंगा, देखो कितनी लंबी लंबी बालियां निकली हैं इसमें, और इस साल की खेती तो हर बार से अच्छी होगी। परमात्मा भी खुश होंगे कि उन्होंने मेरे अनुसार मौसम मुझे सौंप के कितना अच्छा काम किया है। बड़े शौक में जाता है अपने खेत में और उन बालियों को काटने की कोशिश करता है। तो शुरुआत में उसको क्या दिखता है कि एक भी बाली में दाना नहीं निकलता। फिर वो और आगे चल के खेत को काटता है, उस बाली में भी दाना नहीं। इस तरह करके धीरे धीरे पूरा खेत छान मारता है, लेकिन एक भी उसमें
सही दाना नहीं होता, किसी में दाना होता है तो बहुत ही कमजोर दाना, और किसी में तो बिल्कुल भी दाना नहीं निकलता, एक भी बाली में। अब किसान अपने माथे पे हाथ रख के बैठ जाता है और रोने लग जाता है। कहता है कि मैंने तो इनको ज़्यादा धूप भी नहीं लगने दी, और ना ही ज़्यादा मैंने इनको बारिश दी ताकि ये गल ना जाए, और ना ही मैंने ठंड दी, और ना कोई तूफान आने दिया, फिर भी मेरी फसल खराब हो गई। गुरु प्यारी साध संगत जी, वो बहुत ज़ोर से रोने लगता है। फिर परमात्मा को याद करता है, कहता है हे परमात्मा, मुझसे कहाँ चूक हुई है, ये क्या हुआ है, तूने मुझे मेरे हिसाब से मौसम दिया, फिर भी ये गड़बड़ हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो परमात्मा आते हैं और उससे कहते हैं कि तूने इस फसल को खुद की लड़ाई नहीं लड़ने दी, ना उसको धूप में तपने दिया, ना उसको बारिश से लड़ने दिया, ना उसको तूफान से लड़ने दिया। ये फसल तभी तैयार होती है जब ये हर मौसम से खुद लड़ती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, किसान दंग रह जाता है परमात्मा की बात सुन के। वो सोचता है कि मैं तो एक बच्चे की तरह अपनी फसल को प्यार कर रहा था, और तब भी उसमें दाना नहीं निकला, और सख्ती से परमात्मा ने रखा था तो ही उसमें दाना निकला था। तो क्या हुआ, कुछ फसल मेरी खराब हर साल हो जाती थी, लेकिन मेरे को नुकसान तो नहीं होता था, लेकिन इस बार मेरे को इतना नुकसान हुआ कि मेरी फसल ही नहीं उगी है। वो अपने किए पे इतना पछताता है कि काश मैंने परमात्मा से ये ना कहा होता कि आपको समझ नहीं है, और मैं अपने हिसाब से प्रकृति को चला सकता हूँ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे लिए दुखों का कारण यही है कि हम अपने रब और अपने सतगुरु के किए पर शक करने लग जाते हैं, और सोचते हैं कि हम उस चीज को बेहतर कर सकते हैं। कई बार बच्चा भी बचपन में यही सोचने लग जाता है। जब माँ उसको डांटती है, पिता उसको डांटते हैं, तो उसको लगता है मेरे लिए बड़ा बुरा कर रहे हैं, मुझे क्यों डांट रहे हैं, मैं बड़ा होऊंगा तो जरूर मैं इनको बताऊंगा कि आपने मुझे कितने बुरे तरीके से डांटा है, तो मैं इनसे जरूर बात करूंगा। और उसको उस वक्त इतनी खीज होती है उस चीज की कि मुझे क्यों डांटा जा रहा है, क्यों मुझे इतना बोला जा रहा है कि तू पढ़ने जा, तू ये काम मत कर, तू वो काम मत कर। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है और किसी मुकाम पर पहुंच जाता है उसी सख्ती से निकल करके, तो वो जब अपने माँ बाप से कहीं दूर बैठा हुआ नौकरी कर रहा होता है, तो उसे याद आता है कि मेरे माँ बाप ने अगर सख्ती ना बरती होती तो शायद मैं इन रास्तों से गुजरने लायक ना बन पाता, इतना मजबूत ना बनता, आज किसी मुकाम पर खड़ा नहीं होता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सोने को भी सोना बनने के लिए आग में बहुत तपना पड़ता है। अगर कोई ये सोच ले कि सोने को बिना तपाए उसका मोल बन जाए, तो ये नहीं हो सकता। हर चीज का मोल पाने के लिए उसको उतनी ही आग से गुजरना पड़ता है, और अपने रब पर विश्वास करना पड़ता है कि वो हमें हमारे लिए जो भी कर रहे हैं, हमारे लिए जो भी किया है, वो सब सोच समझ कर किया है उन्होंने। तो कभी परमात्मा के किए पर सवाल ना उठाएं, अपने सतगुरु के बताए मार्ग पर सवाल ना उठाएं। जो उन्होंने सोचा है, जो हमारे लिए किया है, बहुत सोच समझ के किया है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने लिए दुखों का कारण खुद ना बने, उस पर शक करके अपनी रब की प्रकृति को कबूल करें, जैसे उन्होंने बनाया है उसके हिसाब से चलना सीखें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ मैं इस साखी को यहीं समाप्त करना चाहूंगी, और आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में नए शब्द और नई साखी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे आशीर्वाद देते रहें, ताकि मैं यूं ही आपको अच्छे अच्छे शब्द और सुंदर सुंदर साखियाँ सुनाती रहूं, और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं स्वस्थ रहूं। गुरु प्यारी साध संगत जी, मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अगर आपको पसंद आ रही है तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर आप प्लीज़ मुझे बताएं कि आप कौन सा शब्द मुझसे सुनना चाहते हैं। मैं ज़रूर वही शब्द पढ़ना पसंद करूंगी जो आप मुझे बताएंगे, और ज़रूर वही शब्द पढ़ूंगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए मैं आपसे विदा चाहती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नए शब्द और नई साखी के साथ।